मैंने उसको दिल फटते देखा बेटे का। उसको मैंने आँख नाक से खून की धार निकलते देखी। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ मकासद होते हैं जिसे वो पूरा करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसे पूरा करने में गुजार देते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सुपर ह्यूमन से करवाऊंगा जिसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है इस मुल्क से थैलेसीमिया का खात्मा। 1980 में मेरी शादी हुई जब मैं 22 साल का था, और 1980 में काशिफ पैदा हुआ। काशिफ की पैदाइश के 3-4 महीने के बाद उसके जिस्म से खून खत्म होना शुरू हो गया। डॉक्टरों को दिखाया, कहने लगे यार इसमें खून की कमी लगती है, हमें खून लगवा लो। ब्लड लग गया, 1 हफ्ते बाद तो वो नॉर्मल हो गया, सही हो गया। 1-1.5 महीना गुजरा, उसके जिस्म से फिर खून खत्म हो गया। जब उसको 7-8 बोतल ब्लड लगी तो यार तशवीश तो होगी, या अल्लाह ये माजरा क्या है। फिर हमने एक अच्छे डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने देखा, कहने लगे साहब वो आप दोनों मियाँ बीवी का मैं टेस्ट कराना चाहूँगा कि मुझे डर है, शक है कि इसको कहीं थैलेसीमिया ना हो। हमारा टेस्ट हुआ, रिपोर्ट देख के डॉक्टर साहब कहने लगे ओहो अब तो दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया माइनर है। आपका जो बेटा हुआ है, काशिफ पैदा हुआ, ये हुआ थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हुआ है। इस बच्चे का कोई दुनिया में इलाज नहीं है, ये जब तक ये बच्चा जिंदा है इसको ब्लड लगेगा। आप मुल्ला, मौलवी, हकीम, डॉक्टर कहीं भी जाओगे इसका इलाज ही नहीं है, दुनिया में इलाज नहीं है। माँ बाप क्या नहीं करते हैं औलाद के लिए। किसी ने कहा फलाने मज़ार पे चले जा, बाबा जी ख्वाब में आएंगे, ऑपरेशन करेंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। किसी ने कहा उगी चले जा, बाबा जी फूके मारेंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। कौन सा डॉक्टर छोड़ा होगा। हम तो दौड़ रहे थे यार नहीं इलाज होगा कहीं ना कहीं। ये क्या तू के कुरान में भी जिक्र है, कहीं ना कहीं इशारा है, हदीसों में बताते, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि ये हर बीमारी का इलाज है, ढूंढना पड़ता है, तो इसका इलाज क्यों नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे अब तो बड़ी देर हो गई है। मैंने कहा देर से क्या मतलब। कहने लगे एक ट्रीटमेंट निकला है, इटली में है या लंदन में, 2 जगह है पूरी दुनिया में, और वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बहुत महंगा था, 50 से 60 लाख रुपया। ये 94 की बात हो रही है, जब डॉलर 27 रुपए का था। अब मेरे दिमाग में फीड हो गया यार इसका ट्रीटमेंट होगा। मैंने लंदन में राब्ता किया, इटली में राब्ता किया, पता चला कि साहब लंदन में तकरीबन 90 लाख का खर्चा था और इटली में ये 70 लाख का खर्चा था। मोइन अख्तर अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसने 1.5 साल मेरे साथ भागा है 90 लाख जमा करने के लिए। इधर प्रोग्राम उधर प्रोग्राम, क्या नहीं किया होगा। फिर मैंने 1.5 साल बाद में काशिफ को ले जाने में कामयाब हो गया। जब मैं इटली पहुंचा, सारे टेस्ट वेस्ट हुए, सारे 15-20 दिन के बाद डॉक्टरों ने कहा ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, पाकिस्तान ले जाओ। 16 साल में इसको ब्लड लगा, मुसलसल ब्लड लगा। तो ब्लड के साथ में बीमारियां भी आती हैं। आयरन आता था, 2 बोतल ब्लड लग गया काशिफ का, बोतल खत्म हो गई 15 दिन के बाद। बॉडी में आयरन रह गया जो ब्लड के साथ आया था, ब्लड ने जरूरत पूरी कर दी, ब्लड फिर 2 बोतल लग गया, फिर उसका आयरन जमा हो गया, फिर 2 बोतल। तो आयरन उसका डिपॉजिट होता रहा, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला, ब्लड चढ़ता रहा, इतना जमा हो गया कि आपके मेरे बॉडी में आयरन कुदरती 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट है। काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय 7700 आयरन था। उनका ट्रांसप्लांट करेंगे, मर जाएगा ये, आयरन निकालो। 3 इंजेक्शन रोज लगेंगे एक पंप के जरिए, यानी 15 घंटे का सुई हमने नीडल भरी, पंप के साथ लगा दी, टाइम सेट कर दिया, पेट पे सुई लगी रहेगी, वो टिक टिक करके 15 घंटे में उस 15 सीसी को इंजेक्शन को खत्म करेगा, तब जाके आयरन निकलेगा। और ये 1-2 हफ्ते की कहानी नहीं थी, बगैर इतवार की छुट्टी किए 4-5 साल तक इंजेक्शन लगने थे, तब आयरन निकलेगा, तब इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सोचेंगे। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मैं पहुंचा लंदन वाले अस्पताल वाले ने कहा नहीं ट्रांसप्लांट तो नहीं हो सकता, आप आयरन निकालें पहले। तो मैंने कहा आयरन को 4-5 साल लगेगा। उन्होंने कहा जितना भी टाइम लगेगा तो ये मर जाएगा, इसको तो रग में आयरन घुस गया, बाल तक कड़क हो गए, इसका आयरन घुस गया। 3-4 महीने गुजर गए, 5 महीने गुजर गए। काशिफ को ब्लड भी लगता था, स्कूल भी जाता था, सारी एक्टिविटीज वैसे तो सही होती थी। एक वक्त ऐसा आया इसको खून बहुत जल्दी लगने लग गया। 5-5 बोतल ब्लड लगता था, 8-8, 10-10 बोतल महीने में। आप अंदाजा करेंगे, वो तो अलग अलग 15 घंटे के लिए सुई डेली लग रही है आयरन निकालने की, वो अलग हो रही थी। कितनी तकलीफ में था वो। काशिफ का पिछला आयरन तो निकल ही नहीं पाया, 7000 वाला, इसका और आयरन बढ़ गया, इसका आयरन 11000 पे चला गया। क्या करेंगे आप, गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे आप। उसने है ना फट जाना है। मैंने है ना एक अपने बेटे की तकलीफ तब मुँह देखी, 11000 आयरन, मैंने उसको दिल फटते देखा अपने बेटे का। उसको मैंने आंख नाक से खून की धार निकलते देखी। जो उसकी तकलीफ मौत थी, मैं शायद उसको कब्र तक ना भूल पाऊं।
उस वक्त को नहीं भूल पाता, क्योंकि वक्त रुक गया मेरे लिए, तो हर चीज़ रुक गई। हमने 2 अहद किए उसकी कब्र पे, अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं इतना काम करूं कि लोग मुझसे पूछे आपको क्या चाहिए, मैं लोगों से ना कहूं कि मुझे दे, कभी किसी से नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा नहीं मांगूंगा, बस मैं काम कुछ करना चाहता हूँ, अल्लाह मेरी खुद मदद करेगा, ये मेरा पक्का अकीदा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस मुझे इतनी ज़िंदगी दे, मैं पाकिस्तान जाकर कुछ करूँ। फिर मैंने यहाँ आके अपनी ड्यूटी ज्वाइन की स्टील मिल में। फिर मेरे साथ यार कितने लोग माइनर के हैं जो आपस में शादियाँ करते हैं, ऐसे बच्चे पैदा करते हैं। मैंने 200 सैंपल लिए ब्लड के, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, सबसे ज़्यादा माइनर के लोग बलोचों में थे। कज़न मैरिजेस बहुत करते हैं बलोच लोग आपस में, 15-16% माइनर, अच्छी बात नहीं है, लम्हा फिक्र है हमारे लिए। दूसरे नंबर पठान फैमिलीज आ रही थी, 14-15% पठानों में, कबीलों में शादियाँ करते हैं माइनर के लोग इतने। पाकिस्तान की 20-22 करोड़ की आबादी में से 6-7% भी रख रहे हैं आप, तो आपके 2 करोड़ लोग माइनर हैं इस वक्त। वो कौन है 2 करोड़ लोग? टेस्ट से पता के बगैर पता ही नहीं चलेगा। थैलेसीमिया माइनर मैं हूँ, मैं 45 बोतल ब्लड दे चुका हूँ, मैंने मर्ज को नहीं बढ़ाया, ये मेडिसिन नहीं लेता हूँ, इसका मतलब मैं ठीक हूँ माइनर। वाइफ मेरी कज़न है, फूफीजाद है, ये जीन मेरे वाइफ तक भी गए, वो भी माइनर, 2 माइनर ने शादी की। काशिफ मेजर का पैदा हुआ जिसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं थी, खून खाने की मशीन लगी हुई थी। हमने कहा इस मर्ज को रोको यार। तो मुझे कभी कभी ये बात कहते हुए शर्म सी भी आती है कि हम इस किस कंट्री में रहते हैं। पूरे इंग्लैंड में 360 पेशेंट आज से 22 साल पहले थे, अब हैं 270। जब उधर 360 थे, यहाँ 40,000 मेजर के बच्चे थे। अब वहां पर 270 है, यहाँ 1 लाख से ज्यादा थैलेसीमिया मेजर के बच्चे जिनको ब्लड चाहिए। 1 लाख का मतलब 2 लाख बोतलें ब्लड की थैलेसीमिया के बच्चों को पाकिस्तान में चाहिए। साल में कितने हो गए? 24 लाख बोतलें। 24 लाख बोतल 3 बच्चों को चाहिए यार, वरना ये मर जाएंगे। आप कौन मरने के लिए छोड़ेगा? हमने कहा अवेयरनेस पे काम करो, और इस मर्ज को रोकने के लिए टेस्ट 15-20 लाख टेस्ट मैं कर चुका हूँ फ्री। 2700 का टेस्ट है, 2200 का टेस्ट है। आज भी एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस मैं सीवीसी से पकड़ता हूँ, एक दिन में 700, 800 टेस्ट करता हूँ। ये सब रियासत के काम थे, आज जो अल्लाह ने मुझसे लिया, आज काशिफ को सबब बनाया। आप सबको, हम सबको ये जहाद करना पड़ेगा। ये टेस्ट, एक टेस्ट 56 सेकंड में रिजल्ट आता है, 56 सेकंड में आपको माइनर है या नहीं है। पूरे पाकिस्तान में 56 सेकंड लगा लो ना, कोई भी नहीं कराएगा। मैं कहता हूँ हम 6 महीने में कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे साथ रियासत निभाए जिम्मेदारी अपनी। 25 अरब रुपए का काम मैं 25 करोड़ रुपए में करने को तैयार हूँ, और ना खात्मा हो फिर बोले आप कैसे नहीं होगा। ये हम कंट्रोल कर, टेस्ट से कंट्रोल कर सकते हैं यार। 2 माइनर शादी ना करो ना यार। मैं सोचता हूँ काशिफ जिंदा है, हम मर भी गए, ये घंटी बजती रहेगी सेंटर पे, हेलो काशिफ थैलेसीमिया सेंटर, ये घंटी तायाद बजती रहेगी। मगर आप सब से मेरी दरख्वास्त है, पूरे पाकिस्तान के लोगों से मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह के वास्ते नौजवान लोगों को चाहिए कि हर अपनी सालगिरह पे हर 4-5वें महीने में जाके ब्लड दें, इन बच्चों की जान बचाएं जो पैदा हो गए। तो बाकी आने वाली नस्ल को इस मर्ज से बचाने के लिए अपना थैलेसीमिया टेस्ट कराएं, वरना बाद का पछतावा जिंदगी भर का पछतावा है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इकबाल साहब का ये ख्वाब पूरा करने के लिए हमें भी इनकी सपोर्ट करनी है। जितना हो सके काशिफ थैलेसीमिया को अपना ब्लड डोनेट करें, और हाँ, शादी से पहले अपना थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करवा लें, क्योंकि एक छोटी सी गफलत आगे बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।